हाँ नमस्कार साथियों, मैं आज धन्यवाद देना चाहता था। मैं देख रहा था कभी कभी 6-7 लोग एक साथ सब्सक्राइब कर देते हैं। सब्सक्राइबर की सूचना मुझे नहीं मिल पाती, शेयर की मिल जाती है, मैं थैंक्स लिख देता हूँ, उसको लाइक कर देता हूँ, लेकिन मेरा निवेदन है सब्सक्राइबर से जो सब्सक्राइब करें तो एक बार मुझे सूचना दे दें। फेसबुक पर दे दीजिए, यूट्यूब पर दे दीजिए, अच्छा लगेगा। आपका प्रयास, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, चाहे वो रस हो, अलंकार हो, समास हो, उपसर्ग प्रत्यय हो या व्याकरण के अन्य अंग हो। आज हम रस श्रृंखला को समापन की ओर बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। 3-4 रस रह गए हैं। देखें आप, आज हम भयानक रस की बात करते हैं। नाम ही है भयानक। भय आन, अब भय डर बड़ा आसान है। जहां भय हो, जहां डर हो, जहां डर लगे, परिभाषा देख लेते हैं। भय उत्पन्न करने वाली वस्तुएं, वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, स्थान हो सकता है। भय उत्पन्न करने वाली वस्तुओं के दर्शन एवं श्रवण हम देख लें या उसके बारे में सुन लें। अरे छोटे टाइम में बच्चों को घर में कहानियां सुनाई जाती थीं। जब बच्चा रो रहा होता था या सुलाना होता था तो इस तरह कहानी सुना देती थी दादी नानी कि बच्चा भयभीत हो जाता था। भय, डराना। तो जहां पर भय उत्पन्न करने वाली वस्तुओं के दर्शन एवं श्रवण से मन में जो व्याकुलता, घबराहट, बेचैनी उत्पन्न हो जाती है, उसे हम भयानक रस के अंतर्गत रखते हैं। साथियों, डर है ना, ज्यादातर डर कालिमा से लगता है। हमारे तमाम सारे शास्त्र के, रस शास्त्र के विद्वानों ने इसका रंग निर्धारित किया है काला। मैंने लिखा रंग को मैंने लिखा नहीं, हमने आप देखें एक चतुर्भुज बना करके कालिमा दिखा दी कि रंग काला है। और इसके देवता भी काल देव हैं, मृत्यु का देवता। सबसे अधिक अगर डर लगता है किससे लगता है? काल से, मृत्यु से। पता नहीं समय कैसा आ जाए। जो काल का देवता है, मृत्यु का देवता है, उससे हर व्यक्ति डरता है। आइए, परिभाषा हो गई, 2-3 बातें देख लेते हैं। एक और दिक्कत, मुझे एक सज्जन ने बताया कि सर जो ये स्थायी भाव, इस पे टाइम बीत जाता, लोग यही बंद कर देते हैं। असली आनंद तो रस का उदाहरण में है। जब उदाहरण की बात करेंगे, आइए आज उदाहरण पहले देखते हैं, फिर इन चारों की बात करते हैं। पहला उदाहरण विशेष रूप से स्थायी भाव भय है या डर है। अब देखिए आप, पहला उदाहरण, बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो। कवितावली गोस्वामी तुलसीदास जी की, जिस समय हनुमान जी ने आग लगा दी, उस समय का दृश्य है। बालधी, बालधी कहते पूंछ को, हनुमान जी की पूंछ विशाल है। बालधी विशाल विकराल रूप, विकराल ज्वाल जाल मानो, ऐसा लगता है ज्वालाओं के जाल फैल गए, आग की लपटें उठ रही हैं। बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, अरे लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लगता है लंका को लील जाने के लिए, लंका को निगल जाने के लिए काल रसना पसारी है। काल ने, मृत्यु ने अपनी जवान फैला दी है। जवान का रंग लालिमा होती है, आग जल रही है, लाल है, हनुमान जी की पूंछ लहलहा रही है, ऐसा प्रतीत होता है। लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। फिर आगे कहते हैं कैंधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूमि केतु। ऐसा लगता है आकाश के मार्ग में तमाम पुच्छल तारे निकल आए। साथियों, एक पुच्छल तारा निकलता है, अनिष्ट की आशंका होती है। यहां उनको लगता है चारों तरफ पुच्छल तारे निकल आए हैं। कैंधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूमि केतु। वीर रस, वीर तलवार से उघारी है। ऐसा लगता है किसी वीर रस के व्यक्ति की तलवार निकल आई है लोग खा जाने की। दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक और अजगरहि लखी, एक और मृगराय, अरे बिकल बटोही बीच में परो मूर्छा खाए। हमारे आपके साथ हो सकता है। बटोही कहते हैं राहगीर को, पथिक को। एक पथिक जा रहा है, जंगल में है, खेतों की मेड़ पर है या किसी पथ पर है, कंकड़ीले पथ पर है। एक और अजगरहि लखी, एक तरफ देखता है अजगर सामने आ गया। अजगर सर्प होता है, भयानक है। एक और अजगरहि लखी, और दूसरी तरफ देखता है इधर भाग जाए
तो एक और मृगराय, अरे मृगराय कहते हैं शेर को। दूसरी तरफ शेर है, दोनों तरफ, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। हुआ क्या, अरे बिकल बटोही जो व्याकुल राहगीर था, बीच में ही परे वो मूर्छा खाए, मूर्छा खा करके बेहोश होकर के गिर पड़ता है। भय है, डर है, भयानक उसका उदाहरण है। एक उदाहरण देखते हैं। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों से, चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। सिंधु लहरियां, समुद्र में जो लहरें उठती हैं बड़ा डर लगता है, बहुत भयावना दृश्य होता है। वही कहते हैं उधर गरजती सिंधु लहरियां क्या कर रही हैं, कुटिल काल के जालों से। कुटिल काल, ऐसा लगता है ये समुद्र निगल जाएगा हमको। कुटिल, टेढ़ा, दुष्ट, काल के जाल, मृत्यु का जाल से धरण, और चली आ रही फैन उगलती। जब समुद्र में लहरें उठती हैं, फेना उठता है, तो चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए, किस प्रकार की भाग चलती आ रही है, ब्यालों सी। मित्रों, ब्याल कहते हैं सांप को। तमाम सारे उठते हुए फेना, ऐसा लगता है पूरे साक्षात सांप आ रहे हैं और हमको निगल जाएंगे, डस लेंगे। एक उदाहरण था। एक उदाहरण और, कक्षा 9 में हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको उदाहरण है। बड़ी प्रसिद्ध कविता है माखनलाल चतुर्वेदी की, कैदी और कोकिला। स्वतंत्रता आंदोलन के मध्य में लिखी गई है। हमारे तमाम भारतीय जो शहीद हो गए वो जेल के अंदर कारागारों में बंद थे। उस समय का वर्णन है, कहते हैं कोयल के रूप में ऊंची काली दीवारों के घेरे में, जेल की कारागार की दीवारें हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, अरे डाकू, चोरों, बदमाशों के डेरे में। अंग्रेज हैं, अत्याचारी हैं, और जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़फ रह जाना। कितनी पीड़ा होती थी, कितना कष्ट होता था। एक और साथियों, भूषण का वो पद सुना होगा, भूषण का वो छंद सुना होगा, जिसमें सबको याद है, मैंने कई उदाहरण में लिखा भी है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, शिवाजी के राज्य में का वर्णन करते हुए भूषण कहते हैं, अरे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। कंदमूल भोग खरे, कंदमूल भोग खरे, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती। अधिक लंबा नहीं ले जाएंगे इसको खींच करके। ऊंचे घोर मंदिर, अरे बड़े बड़ी गगनचुंबी अट्टालिकाओं में रहने वाली। आज जब कष्ट आया है, आज समय परिवर्तित हुआ है, आज पीड़ा का समय है, दर्द का समय है, तो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली आज राजमहल छोड़ चुकी हैं। कहाँ रह रही हैं, ऊंचे घोर मंदिर के ऊंची ऊंची गुफाओं के अंदर, जहाँ पशु हैं, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। अरे कहते कंदमूल भोग करें, जो कंदमूल खाया करती थी, कंदमूल मेवा, नाना प्रकार के 56 प्रकार के व्यंजन जिनका भोजन हुआ करते थे। कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें। आज उनको कंदमूल जड़ खाने को मिल रही है। हालांकि कंदमूल एक फल भी होता है, पेड़ पौधों से की जड़ें आदि खा करके अपना जीवन यापन करती हैं। एक बार और ध्यान देने वाली बात है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। कल्पना कीजिए, 3 बेर का मतलब जो 3 बार भोजन ग्रहण करती थी। हम सब करते हैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। 3 बेर खाती थी, जो 3 बार भोजन करती थी, 3 बेर खाती हैं। कितना भय है, कल्पना कीजिए, दिन में केवल 3 अगर बेर नाम का जो फल है वो आपको मिलेगा तो क्या होगा। ये डर था, है ना। और अंत में कविता ये आगे बढ़ती है, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती हैं, जो नग जड़ा करके तमाम सारे अपने वस्त्र पहनती थी, आज नग्न शरीर से जाड़े के कारण थर 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 कांप रही हैं। ये था भयानक रस। आइए इसके उपादान देख लेते हैं। स्थायी भाव भय है। विभाव के 2 रूप देख लीजिए। आलंबन में भयानक पशु देख लें, हम कोई डर जाए। अभी देखा आपने अजगर और शेर को, आप जा रहे हो, भेड़िया आ जाए, सियार आ जाए, हम डर जाते हैं। तो भयानक पशु या भयानक स्थान, रात में सन्नाटा होता है, कई बार हम चलते हैं तो सन्नाटा डर लगता है। कोई भयानक वस्तु देख लें। उद्दीपन में देख लीजिए, आवाजें निकलती हैं भयानक भयानक। कोई दृश्य दिखाई पड़ जाए, फिल्म में हैरर शो आया करता था कभी। और अब इसके बाद आता है अनुभव में, हम रोने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं, पसीना छूट जाता है, कभी कभी मूर्छा या बेहोशी आ जाती है। संचारी भाव में चिंता भी होती है, त्रास भी होता है, हम सब मोहित हो जाते हैं। और इस प्रकार ये भयानक रस, फिर एक बार कहूँगा, शेयर करते रहिए। शेयर करने के साथ साथ औरों को
प्रोत्साहित करते रहिए, उत्साहित करते रहिए और इस भयानक रस के साथ आपको भय न हो, आप इसे याद करें, तैयार करें। तमाम उदाहरण हैं, उन्हें देखें, लिखें। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने राम रावण के युद्ध के मध्य भी तमाम इस प्रकार का, जहाँ मुंडमाले हैं, जहाँ लोग खून की नदियां बह रही हैं, जहाँ रावण के सर गिर रहे हैं, वहाँ भी भय का वातावरण प्रस्तुत किया है। इसी के साथ नमस्कार करते हुए आज की कक्षा को विराम। धन्यवाद।